दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल अपन ने वैदिक सभ्यता के बारे में जाना था। आज अपन उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बताइएगा कैसे लगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वैदिक सभ्यता का काल कौन सा है। तो वैदिक सभ्यता का जो काल है, वैदिक सभ्यता का काल कौन सा है। ऑप्शन क्या है, 2015 से 1000, 1500 से 600, 1000 से 500, 1200 से 700 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या है कि वैदिक काल सभ्यता का काल कौन सा है, 1200 से 600 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक सभ्यता का नाम किस आधार पर पड़ा था। तो ऑप्शन क्या है, महाभारत, रामायण, वेदों और उपनिषद। तो वैदिक सभ्यता का जो नाम है वो वेदों के आधार पर पड़ा था। किसके आधार पर पड़ा है, वेदों के आधार पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद कितने मंडलों में बटा है। तो ऋग्वेद जो है 8, 10, 12, 7। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं। तो ऋग्वेद में जो है ऑप्शन क्या है, 1028, 1000, 1050, 1100। तो ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं, 9000, 10600, 12000, 11500। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10600 ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। चारों वेद कौन कौन से हैं। तो वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 7th क्या क्या आता है, सामवेद का मुख्य विषय क्या है। सामवेद का मुख्य विषय क्या था, पढ़ाया ही था अभी। तो सामवेद का मुख्य विषय क्या है, संगीत और भजन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी होगा। यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है। यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है, यजुर बोला ही है, यजुर यानी यज्ञ विधि हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अथर्ववेद में क्या शामिल है। तो अथर्ववेद में क्या शामिल है, यज्ञ, धर्म, औषधि और तंत्र मंत्र, गणित। तो अथर्ववेद में क्या शामिल है, औषधि और तंत्र मंत्र। यजुर्वेद में यज्ञ हो गया, सामवेद में संगीत हो गया। तो यहाँ से तो 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट करना सीखा। गणित तो मैंने पढ़ाया ही नहीं और धर्म मैंने पढ़ाया ही नहीं। तो औषधि और तंत्र मंत्र क्या इसका राइट आंसर होगा। उपनिषद किस विषय पर आधारित है। धर्म, दर्शन और आत्मा, ब्रह्म हो गया, राजनीति और कृषि। तो उपनिषद जो है दर्शन और आत्मा ब्रह्म पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, युद्ध की तैयारी हो गई, यज्ञ की विधि और व्याख्या हो गई, शिक्षा हो गई, सामाजिक जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, यज्ञ की विधि और व्याख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अरण्यक किसके लिए लिखा गया है। तो जो अरण्यक है वो ऑप्शन राजाओं के लिए, युवाओं के लिए, वनवासियों और ध्यान मनन के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए। तो ये जो अरण्यक है वो वनवासियों और ध्यान मनन के लिए लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आर्य समाज की राजनीतिक इकाई क्या थी। तो आर्य समाज की राजनीतिक इकाई ऑप्शन क्या है, राज्य, जन, साम्राज्य, परिवार। तो इसकी राजनीतिक इकाई जन, ट्राइब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि राजा को वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो राजा को वैदिक काल में ऑप्शन क्या है, सम्राट, जनपति या गोप, सेनापति या मंत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा, राजा को वैदिक काल में जनपति या गोप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभा का मुख्य कार्य क्या था। सभा का मुख्य कार्य जो है वो विद्वानों की परिषद। सभा का मुख्य कार्य क्या है, विद्वानों की परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, समिति का कार्य क्या था। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रशासनिक निर्णय हो गया, यज्ञ, शिक्षा, संगीत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रशासनिक निर्णय जो है वो समिति का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदत क्या थी। तो ऑप्शन है युद्ध की योजना हो जाएगी, धार्मिक और सामाजिक सभा हो जाएगी, शिक्षा केंद्र हो जाएगा, व्यापार केंद्र हो जाएगा। तो विदत क्या है, धार्मिक और सामाजिक सभा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक काल में राजा कितने शक्तिशाली थे। तो ऋग्वैदिक काल में ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि पूरी तरह शक्तिशाली, सीमित शक्ति वाली, सत्ता में नहीं, दैवी अधिकार वाला। तो ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे वो सीमित शक्तियों वाले थे। क्या थे, ऑप्शन नंबर बी
इज द राइट आंसर सीमित शक्तियों वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति जो थी क्या थी, शक्तिशाली थी और वंशानुगत थी। क्या थी, शक्तिशाली और वंशानुगत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक समाज में परिवार का स्वरूप क्या था। वैदिक समाज में परिवार का स्वरूप जो था वो पितृ सत्तात्मक था। क्या है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्त्रियों की स्थिति ऋग वैदिक काल में कैसी थी। तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की जो शिक्षा थी वो शिक्षा और यज्ञ का अधिकार उनको था। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध ऋषिकाओं के नाम बताइए। तो प्रसिद्ध ऋषिकाएँ कौन कौन सी थी, पढ़ाया ही है। घोषा, अपाला और लोपामुद्रा क्या थी, प्रसिद्ध ऋषिकाओं के नाम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल में किस आधार पर थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऋग वैदिक काल में किस आधार पर थी। ऑप्शन क्या क्या है, जन्म आधारित, व्यवसाय आधारित, आयु आधारित या शिक्षा आधारित। जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऋग वैदिक काल में व्यवसाय आधारित थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में किस आधार पर थी। तो वर्ण व्यवस्था जो थी, ये तो अभी अभी आपने पढ़ा, सेम ही क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, व्यवसाय आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विवाह की प्रथा ऋग वैदिक काल में कैसी थी। तो जो विवाह की प्रथा थी वो ऋग वैदिक काल में क्या थी, प्रारंभ में स्वतंत्रता और बाद में सीमित थी। क्या थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है कि प्रारंभ में स्वतंत्रता थी और बाद में सीमित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमुख आर्थिक गतिविधि वैदिक काल में क्या थी। तो वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि जो थी वो क्या थी, पशुपालन था। क्या था, पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि का मुख्य अनाज कौन सा था। तो कृषि का मुख्य अनाज जो था वो जौ यानी यव था। जौ यानी यव था। धातु, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु में लोहे का प्रयोग किस काल में हुआ था। तो धातु में लोहे का प्रयोग जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किसमें हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग होता है। मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग वैदिक देवताओं के नाम बताइए। ऋग वैदिक देवताओं के नाम क्या क्या थे, इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण जो थे वो ऋग वैदिक काल देवताओं के क्या थे, नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यज्ञ और हवन का उद्देश्य क्या था। यज्ञ और हवन का उद्देश्य क्या था कि क्या करना, देवताओं की स्तुति और अनुष्ठान। यज्ञ तो इसीलिए किया जाता है कि देवताओं की स्तुति और अनुष्ठान होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूर्ति पूजा वैदिक काल में थी या नहीं थी। तो क्या मूर्ति पूजा वैदिक काल में थी। तो मूर्ति पूजा जो है वैदिक काल में नहीं थी, सिर्फ क्या प्रकृति जो में जो थे उनकी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव कौन कौन से हैं। तो उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव जो हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपनिषदों में कौन सा दर्शन मिलता है। तो उपनिषद में कौन से दर्शन मिलते हैं, एकेश्वरवाद, आत्म ब्रह्म की एकता और मोक्ष मिलता है। क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, शिक्षा की प्रणाली क्या थी। शिक्षा की प्रणाली जो थी वो गुरुकुल थी। क्या थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, गुरुकुल थी। मतलब कि गुरुकुल का मतलब क्या था, वहाँ पे रह के ही क्या करना, मतलब स्मृति और प्लस सुनना एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का माध्यम क्या था। तो उस टाइम पे शिक्षा का माध्यम जो था वो मौखिक और श्रुति था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुकुल प्रणाली क्या थी। गुरुकुल प्रणाली जो थी तो वो क्या कराती है, शिक्षार्थियों को आश्रम में और विद्यालय में रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैदिक काल में किन विषयों की शिक्षा दी जाती है। तो वैदिक काल में वेद, गणित, खगोल, युद्ध कला, चिकित्सा की क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था या नहीं था। तो स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, उस टाइम पे स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल में संगीत का स्रोत कौन सा वेद है। तो वैदिक काल में संगीत का स्रोत जो है वो हमारा सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यजुर्वेद किस प्रकार के अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होता था। तो यजुर्वेद मतलब यज्ञ, तो यज्ञ और अनुष्ठान। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है।
तो ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त जो हैं वो इंद्र देवता को प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्ता क्यों थी। तो अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्ता जो थी वो मुख्य पेशा और आर्थिक आधार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि वैदिक व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था। वैदिक व्यापार का मुख्य माध्यम स्थल और जल मार्ग, केवल स्थल मार्ग, केवल जल मार्ग, पैदल। तो क्या था, मुख्य माध्यम क्या था, स्थल और जल मार्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋण वैदिक काल में धर्म का आधार क्या था। यज्ञ और कर्मकांड, राजनीति, शिक्षा, कृषि। तो उस टाइम पे धर्म का आधार क्या था, धर्म का आधार यज्ञ और कर्मकांड था। यज्ञ और कर्मकांड क्या था, उस टाइम धर्म का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपनिषदों में मोक्ष का क्या अर्थ है। तो उपनिषदों में मोक्ष का जो अर्थ है वो आत्मा की मुक्ति और ब्रह्मा के साथ एकता था। तो उपनिषदों में मोक्ष का क्या अर्थ है, आत्मा की मुक्ति और ब्रह्मा के साथ एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग वैदिक समाज में शिक्षा किसे दी जाती है। तो ऋग वैदिक समाज में शिक्षा जो है वो केवल योग्य छात्रों को दी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग वैदिक काल में विवाह में स्त्रियों की स्वतंत्रता किस रूप में थी। तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों में विवाह की स्वतंत्रता जो है वो माता पिता द्वारा थी। किसके द्वारा थी, माता पिता नहीं, स्वतंत्रता जो है ऑप्शन नंबर इसका बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा कि स्वयंवर द्वारा। आंसर क्या होगा, ए होगा। विवाह में स्त्रियों की स्वतंत्रता जो है वो स्वयंवर के रूप में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग वैदिक काल में विवाह में स्त्रियों में की ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग वैदिक काल में राजतंत्र कितना लोकतांत्रिक था। तो ऋग्वेद में राजतंत्र जो है वो सीमित लोकतंत्र, सभा और समिति पर निर्भर था। तो निर्भर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक सभ्यता का मुख्य योगदान भारतीय संस्कृति में क्या है। तो वैदिक सभ्यता में मुख्य योगदान भारतीय संस्कृति में वेद, यज्ञ, धर्म, संगीत और संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके ये 50 क्वेश्चन वैदिक सभ्यता के कंप्लीट होते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये भी बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।